ऐलनाबाद उपचुनाव का बिगुल बजने के बाद सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने दमखम दिखाने शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ इनेलो के कद्दावर नेता है उमेद सिंह लोहान। उमेद जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। उमेद जी, ये बताइए, जो उपचुनाव हो रहा है अभी, इसमें कितने जो ऐसे किसान नेता है जो अभय सिंह चौटाला के समर्थन में कूद चुके हैं? देखिए, जो वास्तव में किसान नेता हैं जी, जो इस संयुक्त मोर्चा से जुड़े हुए हैं, आंदोलन का हिस्सा रहे हैं पिछले 10 महीने से, वो सभी जो अभय सिंह चौटाला की कुर्बानी है उसका सम्मान करते हुए ये कह रहे हैं हर जगह जाके, एक भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो प्रत्याशी है जी, उसकी जमानत जब्त करवाने का काम करो। न सिर्फ हराने की बात कर रहे हैं, जमानत जब्त करवाने का काम करो, तो उससे भाई अभय सिंह चौटाला को बड़ी मजबूती मिल रही है। क्योंकि यदि उनकी जमानत जब्त होती है तो फिर भाई अभय सिंह जी बहुत बड़े मार्जिन से ऐलनाबाद का चुनाव जीतने जा रहे हैं। किसान नेता किसी प्रकार का इशारा भी नहीं कर रहे? किसान नेता को इससे ज़्यादा क्या इशारा करेंगे? किसान नेता ये कह रहे हैं कि पिछले 10 महीनों में इन्होंने 600-700 तो वैसे मरने के लिए मजबूर कर दिए जी, कोई लाठी से मार दिया, कोई गाड़ी के नीचे कुचल के मार दिया, आर्थिक रूप से किसान को मार दिया। यदि नस्ल को और फसल को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराओ। जी। तो और क्या कहेंगे इससे ज़्यादा? आप बताओ। एक बात और बताइए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं अगर इस उपचुनाव को बीजेपी जीतती है तो इसका सारा श्रेय जो है वो संयुक्त किसान मोर्चे को लेना पड़ेगा। किस चुनाव में कौन जीतता है, क्या कहा आपने? इस चुनाव में अगर बीजेपी जीत जाती है हाँ। तो इसका श्रेय जो है हार का जो अदर नेताओं का है, यानी कि बीजेपी की जीत का जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चे को लेना पड़ेगा। क्योंकि वो किसी भी प्रकार का इशारा नहीं कर रहे हैं, मात्र ये कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट बीजेपी जेजेपी के प्रत्याशी को हराता है तो उसको आप लीड करवाइए। देखिए, तो काल्पनिक सवाल है आपका। अगर बीजेपी जीत जाए, जो चीज़ होनी है नहीं उसका कोई जवाब नहीं होता। और लोग इतने समझदार हो चुके हैं आजकल, वो ज़माना नहीं रहा। अब कोई एक बात कहते थे गांव में, वो दूसरे गांव में नहीं पहुंचती थी। अब तो बोलते ही घर घर में बात पहुंच जाती है। जी, लोगों को पता है कि नहीं जमानत जब्त कौन करा होगा और संयुक्त मोर्चे के लोग किसके लिए कह रहे हैं, सब समझते हैं लोग। आप भी समझते हो। कितना एरिया आप कवर कर चुके हैं और कितना अभी बाकी रहता है? हमारे जो साथी हैं, पूरी टीमें बाहर से भी आए हुए हैं, लोकल भी साथी हैं, और जो नेतागण हैं पूरा एक एक घर को कवर कर चुके हैं। हमारे साथ हैं मेरे चेयरमैन हैं हमारे भिवाड़ी से विजय पंचकामा जी, प्रत्याशी भी रहे हमारे। ये साथी हैं, इतना बड़ा गांव है, सारा इन्होंने डोर टू डोर कर दिया। इसी तरह जो और साथी गांव वाइज लगे हुए हैं उन्होंने डोर टू डोर कर दिया। जहाँ तक जनसभा की पब्लिक मीटिंगों की बात है, चौटाला साहब का पूरा एक राउंड पूरा हो चुका है हल्के का, भाई अभय सिंह चौटाला का भी पूरा हो चुका है। महिलाओं में सुनन्ना जी हैं, हमारी जो महिला अध्यक्ष हैं सुमित्रा जी, उनका पूरा हो चुका है। यूथ में भी लगे हुए हैं हमारे सारे साथी, सब पूरा हो चुका है और दूसरा राउंड चल रहा है। लोगों का निमंत्रण मिल रहा है। आज निमंत्रण पे भाई अभय सिंह चौटाला जी जिस तरह जमाल गांव में पहुंच रहे हैं, मेरी ख्याल 20-25 नई ज्वाइनिंग होंगी कम से कम। जी, माहौल ही बदल जाएगा गांव का। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा ही देना था तो दोबारा से फिर चुनाव में क्यों आई? देखिए, जो राजनीतिक शख्सियत है वो संसद में या विधानसभा में ना जाएंगे तो फिर किसानों की आवाज़ कौन उठाएगा? इस्तीफा दिया था रोष स्वरूप किसानों के समर्थन में, जब संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया कि भाई आप लोग धरने बतवा जाते हो लेकिन कोई पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है आप में से। बहुत से विधायक जाया करते धरने में, 10 में तो 7 विधायक तो जेजेपी के ये कहते थे भाई किसान कहेंगे तभी हम इस्तीफा दे देंगे। अभय सिंह ने इस मामले में हिम्मत दिखाने का काम किया, संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर उन्होंने इस्तीफा दिया। चौधरी देवीलाल ने भी जब राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था 84 में, उसके विरोध में रिजाइन दिया था विधानसभा से, और जैसे ही बाई इलेक्शन आया दोबारा मैम से लड़े, जीते पूरे वोटों से, और फिर वो एक लहर बनी। 86 का आंदोलन हुआ और 87 में राज बना 85 एमएलएओं के साथ। वही कहानी दोबारा दोहराई जाएगी, विधानसभा में पहुँचेंगे और पार्टी के पक्ष में ज़बरदस्त माहौल बनेगा, किसानों का आंदोलन को मजबूती मिलेगी
और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी जो किसानों के हित में फैसले लेगी। मार्जिन कितना रहने वाला है वोटों की अगर बात करें? मार्जिन रोज का बढ़ने लग रहा है। आप मेरे को ये बात 29 तारीख को पूछना, जी हर घंटे बढ़ रहा है। नहीं, क्या एक बात ये क्या मानते हैं आप है कि पहले जो जीत थी अभय सिंह चौटाला की, क्या वो बढ़त बनाएगी या उससे कुछ कम हो सकता है? ना कम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जी। आप किसी भी गांव में जाओगे, हर जगह जीतने लग रहे हैं, शहर से जीतने लग रहे हैं, तो बढ़त तो बहुत ज़्यादा पिछली बार से तो कई गुना होगी। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये थे उमेद सिंह लोहान, जो कि पीछे एक बार इस पार्टी को छोड़कर चले गए थे, लेकिन फिर से दोबारा इन्होंने इसी पार्टी में आस्था जताई। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।